वाराणसी के चौकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल अर्बन हट में भव्य गांधी शिल्प बाजार का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन अपर आयुक्त उद्योग वाराणसी उमेश कुमार सिंह ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलन कर किया। बाजार में सभी प्रकार के स्वदेशी सामान के स्टॉल आगामी त्योहारों को देखते हुए लगाए गए हैं, जिसमें घरेलू सामानों का अंबार है। वस्त्र से लेकर सजावटी सामानों के साथ अनेक आइटम इस प्रदेश के शिल्पियों द्वारा लगाए गए हैं, जो मुख्य आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं। मुख्य अतिथि ने बताया कि इस मेले में जो भी स्टॉल लगाए गए हैं वह सब स्वदेशी हैं, जो घरों में जाने पर इसका यूज होगा और लोग इससे काफ़ी प्रसन्न भी होंगे। मिट्टी के भी दिए, दीपक, बत्ती, पूजन के सामान उपलब्ध हैं। यह मेला 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेगा, जिसका काशी की जनता को लाभ मिलेगा। ये देखिए जो पेपर वेस्ट से बना है। उमेश सर बहुत बढ़िया एनिमेशन चला रहे हैं और हम लोग सर राजनारायण पास से टीएससी चले गए। आप टीएससी से राजनारायण पास चले गए। खाली नहीं था ना, वो खाली था, वहाँ का कांड और है, वहाँ लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। लाइट तो सर नहीं दिक्कत है। नहीं वहाँ बहुत सर लोग वो किए थे ना, जवाब की बात आप बाहर थे। हाँ वहाँ तो लाइट का इशू है टीएससी में, दिक्कत हो गया था भी उस समय। अब पता नहीं बनी है कि नहीं बनी, मुझे नहीं। वहाँ पे चक्कू पट्टी नहीं जा रहा है। ये क्या बना रहे हैं? अच्छा ये कहाँ चलाए बनाते हैं? कहाँ? फिरोजाबाद से है आप? ये हमारा प्रोडक्शन ये अपना लगाया है जी। इसी को बड़ा बाजार में लगा है, क्या कहते हैं, मंदिर है, ये है वो। हाँ इसी को पता मिला। ये है 100 का 100 आप लोग का मना रहा है। चलिए कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हो? आपसे मिलेंगे। पहाड़पुर। अच्छा क्या नाम है? प्रयागराज। आप कहाँ से? कहाँ घर है? प्रयागराज अपने तैयार करती है। आओ जी, बहुत बेचारा 15 दिन से सिर्फ ये अलॉटमेंट में लगा है। नमस्ते, क्या हाल है भाई? एक दो से सबसे दुर्दांत आदमी है को दो भाई।
गांधी शिल्प जो बाजार लगा हुआ है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, ये भारत सरकार के हस्तशिल्प विभाग जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अधीन आता है, उसके तहत ये पूरे देश में इस तरह का आयोजन होता है और ये गांधी शिल्प बाजार विशेषकर दिवाली के अवसर पे ये आयोजित किया गया है और इसमें 7 प्रदेशों से जो है अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं और इसका मकसद ये है कि सरकार ये चाहती है कि जो हमारे हस्तशिल्पी हैं और हैंडलूम के जो कारीगर हैं उनके द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं उनके लिए एक बेहतर प्लेटफार्म बिक्री के लिए उपलब्ध कराएं। इसी भावना के तहत भारत सरकार ने ये मेले का आयोजन किया है कि प्रदेश के से और प्रदेश के बाहर से भी शिल्पी और कारीगर आएं और अपने बने हुए हाथों के उत्पाद यहाँ के लोगों को उचित मूल्य पर और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराएं। और ये मौसम, ये त्योहार का समय है, इसलिए बिक्री का भी अवसर मिलता है। ये भावना से इस तरह का आयोजन ये किया गया है। मेले में क्या क्या लगा हुआ है, कितने इसमें आप देखेंगे तो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट में लकड़ी के भी सामान है, मिट्टी के भी सामान है, जो दीपावली में दिए की आवश्यकता होती है, वेस्ट आइटम से भी बने हुए सामान है, कालीन है, दरी है, इसके अलावा साड़ी, सिल्क के भी जो प्रोडक्ट हैं, मधुबनी की पेंटिंग है, इस तरह से विविध प्रकार के उत्पाद हैं। अगर कोई यहाँ आएगा तो उसे ये अवसर शहर में नहीं मिलेगा, ये अवसर इसी विशिष्ट समय में मिलेगा। इसलिए मैं आग्रह भी करूंगा आपके माध्यम से वाराणसी के जनता से कि वो एक बार जरूर यहाँ विजिट करें और लोगों का कुछ न कुछ खरीदारी करें ताकि इनका उत्साह बढ़े और सरकार की जो भावना है उसकी पूर्ति हो। ऑनलाइन के माध्यम से लोग खरीदारी कर रहे थे, जिस समय स्वदेशी इस तरह के जो स्टाइल लगाए रहे, ग्राहकों को भी कितना लाभ मिलेगा इससे? बिल्कुल, देखिए ऑनलाइन में वो अलग एक प्लेटफॉर्म जरूर है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी एक कमी है कि आप सामने नहीं देखते हैं, वो फोटो देखते हैं आप। यहाँ आप सामने देख सकते हैं, छू कर समझ सकते हैं कि ये क्या है, कितने दिन चलेगा, किस प्रकार की इसकी क्वालिटी है। वहाँ धोखा हो सकता है, यहाँ आप धोखा नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि ये बने हुए उत्पादों को न सिर्फ खरीदना है बल्कि हस्तशिल्प और हैंडलूम को बढ़ावा देने का भी एक कार्य है, उसमें भी अपना योगदान देने की आवश्यकता है। मैं अजय श्रीवास्तव। ये जो आयोजन हो रहा है ये आत्मन फाउंडेशन नामक संस्था द्वारा हो रहा है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। ये गांधी शिल्प बाजार 7 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें भारत के करीब 40 शिल्पी आ रहे हैं और मेरे ख्याल से तो सब आ चुके हैं। और विविध हस्तशिल्प जो भी भारत में उपलब्ध हैं, करीब करीब बहुत से हस्तशिल्प के को लेकर वो यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने सामान की बिक्री के लिए आए हुए हैं। क्या क्या है इस मेले में? यहाँ पे आपको कालीन मिलेगी, दरी मिलेगी, वॉल हैंगिंग मिलेगी, पॉटरी का सामान मिलेगा, क्ले वर्क मिलेगा, टेराकोटा का सामान मिलेगा, जरी का सामान मिलेगा, मधुबनी पेंटिंग मिलेगी और लेदर के भी आपको आइटम्स मिल जाएंगे। बहुत से आपको हैंडलूम की चादरें मिलेंगी। दीपावली पर्व नजदीक है, उसको देखते हुए काशीवासियों को क्या कहना चाहिए? काशीवासियों से यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और जो भी शिल्पी आए हैं उनका सामान खरीदें। एक्चुअली ऑनलाइन बिक्री, जैसा कि आपने प्रश्न भी किया था कुछ देर पहले, कि ऑनलाइन बिक्री बहुत हो रही है, लेकिन आपने कभी इसका रेशियो नहीं देखा कि ऑनलाइन जो बिक्री होती है उसमें सामान कितना वापस होता है उनको घाटा बहुत होता है, क्योंकि उस उत्पाद को तो हम देखते ही नहीं, हम तो स्क्रीन पे देखते हैं और मंगा लेते हैं, उसके बाद वो गुणवत्ता उसमें होती नहीं। यहाँ तो सारी चीजें हमारे आँख के सामने है और यहाँ मोल भाव भी कर लेते हैं, उसमें आप मोल भाव नहीं कर सकते, उसमें एक फिक्स्ड रेट बना होता है। यहाँ तो आप कोई भी रेट अगर वो बोलता है तो आप उस पर बार्गेनिंग कर सकते हैं।